श्री गणेशाय। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 42 से आरंभ। इसमें उसने अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा है। यह अहंकार रूप मंत्री देह गेहाभिमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानंद रूप आत्मा में ही करता है। उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही अर्थात जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी बेड़ियों से बंधता है। फिर रात दिन पुत्र स्त्री और गृह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। श्लोक 44। संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता है। इस अहंकार के सत्व रज तम नामक उत्तम अधम और मध्यम 3 प्रकार के देह हैं। ये ही तीनों संसार की स्थिति के कारण हैं। इनमें से तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टाएं करने से ही जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़े आदि योनियों को प्राप्त होता है। जो सात्विक संकल्प वाला होता है वह धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्ष साम्राज्य के पास ही सुखपूर्वक रहता है। राजस संकल्प होने से लोक व्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है। हे महामते, जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है वह चित्त के लीन होने पर परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए तू समस्त विचारों को छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर बाहर भीतर के संपूर्ण संकल्पों का क्षय कर दे। हे अनग, यदि तू पाताल पृथ्वी अथवा स्वर्ग आदि में कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो तेरे लिए संकल्प नाश के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। श्लोक 45 से 52। इसलिए जो दुखहीन विकारहीन स्वानंद रूप और परम पवित्र है उस संकल्प शांति के लिए तू पुरुषार्थ पूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर। श्लोक 53। हे अनग, ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के तागे में पिरोए हुए हैं। जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के ये परम वैभव कहाँ चले जाते हैं। श्लोक 54। अतः संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रह। संकल्प जाल के क्षीण हो जाने पर जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। श्लोक 55। परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर तू हठ पूर्वक विकल्प जाल को त्याग दे और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त कर ले। श्लोक 56। इति
श्रीमदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः। ॐ